तो फाइनली स्टूडेंट्स एमबीए सीईटी की अटेम्प्ट 1 की सभी स्लॉट्स की जो एग्जामिनेशन है वो अब खत्म हो चुकी है। एंड अभी सभी स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट्स होंगे कि जो आंसर की है वो कब तक रिलीज हो सकती है, कितना और टाइम लगेगा, एंड जो रिजल्ट है वो अटेम्प्ट 2 के पहले आएगा या फिर बाद में जो है वो आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो आंसर की है उसमें बस आंसर्स नहीं रहते हैं, उसमें ये भी रहता है कि आपने कौन सा ऑप्शन जो है वो टिक किया। तो आंसर की जो है वो मिनी रिजल्ट जैसा होता है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जेबीआईएमएस टॉप 5 कॉलेजेस मिलने वाले हैं या फिर उससे भी नीचे आप जो है वो जाने वाले हो। तो कैसा रहता है सब कुछ वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ ही में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके मन में ये डाउट्स होंगे कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए हमने रजिस्टर नहीं किया है तो क्या फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। तो इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो आंसर की कब रिलीज होगी, क्या सारी प्रोसेस होगी, वो देखने से पहले मैं वो रजिस्ट्रेशन वाला डाउट आपका जो है वो क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमने सेकंड अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया बट अभी हमें एग्जाम देना है। तो देखो मैंने तो पहले ही बोला था दोनों अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर कर दो। मुझे एडमिशन नहीं लेना है फिर भी मैंने दोनों अटेम्प्ट के लिए जो है वो रजिस्टर कर रखा था, ठीक है। बट ठीक है अभी गलती हो गई तो हो गई। अब देखो जितना मुझे लग रहा है गाइस सीईटी फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के जो चांसेस है वो थोड़े कम ही लग रहे हैं। बिकॉज ये थोड़ी अलग प्रोसेस होती है, फिर से फॉर्म शुरू होंगे, फिर करेक्शन विंडो, फिर और नए स्टूडेंट्स आएंगे तो उन्हें देखना पड़ेगा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए तो स्लॉट्स तो नहीं बढ़ाना पड़ेगा, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे एक ही रास्ता हो सकता है कि हाँ यार जो फिर से रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाए। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सीईटी सेल को मेल करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं या फिर ऑफिस वगैरह में विजिट करते हैं एंड रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक दो दिन के लिए जो है वो फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो ओपन कर दो, तो देन ही चांस लग रहा है कि हाँ फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। बिकॉज आपने देखा होगा जब भी डेट्स वगैरह एक्सटेंड होती है तो हमेशा सीईटी सेल यही रीज़न देता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि फिर से डेट्स एक्सटेंड कर दो या फिर शुरू कर दो। तो वही एक कारण हो सकता है। अगर आपको देना है सेकंड अटेम्प्ट तो आप सीईटी सेल को मेल करो, वेबसाइट के ऊपर आपको ऑफिशियल आईडी मिल जाएगा। लिख दो एमबीए सीईटी के लिए हमें सेकंड अटेम्प्ट के लिए अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है, तो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट डाल दो, एक बढ़िया सा मैसेज निकाल दो एंड ईमेल कर दो। बहुत सारे लोग करेंगे तो चांसेस है कि शुरू होगा, अदरवाइज चांसेस जो है वो काफ़ी कम लग रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो है हमारा आंसर की एंड ऑब्जेक्शन की। अब ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है एंड इससे मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा या फिर नहीं। अब बोलोगे आंसर की से कैसे पता चल जाएगा भाई, वो तो रिजल्ट से पता चलेगा ना। ऐसे नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले फ्लो बताता हूँ एंड फिर हम डेट्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये फ्लो वगैरह जो है वो कोई बताता नहीं है, बस आंसर की करते हैं। अब देखो अभी हमारा जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे मेजर अपडेट आता है वो आता है आंसर की एंड ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग वाला, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा आंसर की का मतलब यही है कि हमारे स्लॉट में जो क्वेश्चंस थे उसके क्या आंसर्स है वो हमें पता चलेंगे। तो वो तो दोस्तों एक पार्ट है आंसर की का, ठीक है। दूसरा पार्ट ये भी है कि उसमें ये भी लिखा होता है कि आपने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उस आंसर का क्या आंसर मतलब उस क्वेश्चन का जो है वो क्या आंसर जो है वो टिक किया था। मतलब ये भी पता चलेगा राइट आंसर क्या था एंड आपने कौन सा टिक किया वो पता चल जाता है। तो आप डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको एक्चुअल में जो है वो कितने मार्क्स मिले या फिर कितने क्वेश्चंस आपने जो है वो राइट किए। तो ऑलमोस्ट आपका मिनी रिजल्ट जो है वो आंसर की में ही जो है वो लग जाता है एंड पता चल जाता है कि आपका कितना ओवरऑल परसेंटाइल जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत मेजर अपडेट जो है वो रहता है। साथ ही में इसमें और एक फीचर होता है जो कि होता है ऑब्जेक्शन का। अभी आपने एग्जामिनेशन के दौरान देखा होगा काफ़ी सारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे लग रहा था यार इस क्वेश्चन के तो दो आंसर है, या फिर ये तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, या फिर ऑप्शन ही एकदम गलत दे दिए है। तो उस टाइम पे दोस्तों जब आंसर की रिलीज होती है तो आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगा के जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर गलत निकलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक जो है वो पार्ट रहता है आंसर की था। तो ऑब्जेक्शंस भी आप रेज कर सकते हो, देख भी सकते हो कि कौन सा आपका आंसर जो है वो राइट था, कितने मार्क्स आपको मिले। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको आंसर की से ही जो है वो पता चल जाएगी, ठीक है। अब आंसर की रहती कैसी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एंड कब रिलीज़ होगी वो भी हम देखते हैं। पहले दिखाता हूँ कि कैसे रहती है, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आपको दिखा रहा था ना वो आंसर की ही जो है वो थी, ठीक है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे लिखा होता है कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या है अकॉर्डिंग टू सीईटी सेल, एंड आपने जो है वो कौन सा आंसर जो है वो टिक किया था। अब यहाँ से हमें समझ रहा है कि इसका आंसर जो है वो 44 है एंड स्टूडेंट्स ने जो है वो यहाँ पे 7 आंसर जो है वो टिक किया था। हर स्टूडेंट की आंसर की जो है वो अलग होती है, क्वेश्चन सेम रहेंगे, आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया था वो जो है वो सभी में अलग रहता है, ठीक है। वो भी ऑब्वियसली रहना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसने गलत किया तो इसको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे, जहाँ पे सही किया तो वहाँ पे उसको 1 मार्क मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब गलत दिया है, पूरा ऑप्शन गलत दिया है, तो आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी जो है वो मिलते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलते हैं, इस टाइप का जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो रिलीज होता है, पहले ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए टाइम दिया जाता है
एंड फिर उसका ऑब्जेक्शन का रिजल्ट जो है वो रिलीज़ होता है, जिसमें बताया जाता है कि कितने ऑब्जेक्शन जो है वो रेज़ हुए थे, उसमें से कितने यूनिक ऑब्जेक्शन हुए। अब यूनिक क्या है? अभी एक ही बच्चा थोड़ी एक क्वेश्चन पे, जैसे एक क्वेश्चन जो है वो सभी को गलत लग सकता है, तो हो सकता है उसी क्वेश्चन के ऊपर 20-30 ऑब्जेक्शन रेज़ हो जाए। तो ऑब्जेक्शन बहुत सारे रेज होते हैं, उसमें से यूनिक क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन फिर और कम हो जाते हैं, एंड फिर उसमें से भी सीईटी सेल चेक करता है कि सही ऑब्जेक्शन रेज हुआ है या फिर नहीं, एंड फिर दोस्तों आपको 1 मार्क 2 मार्क ऐसा जो है वो मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है लास्ट ईयर में 1 मार्क विल बी गिवन टू द ऑल द कैंडिडेट इन दिस सेशन। ठीक है, तो ऐसे आपको फ्री में एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकता है। तो ये था पूरा ऑब्जेक्शन का फ्लो। होप सो इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी कि क्या होता है एंड क्यों इतना ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस साल जो ऑब्जेक्शन की या फिर आंसर की जो है वो कब तक जो है वो रिलीज हो सकती है। बट उसके पहले दोस्तों इस साल एक चीज़ जो है वो नहीं है, जो कि हमारा सेकंड अटेम्प्ट, पहले एक ही अटेम्प्ट होता था, इस साल आपको सेकंड चांस मिला हुआ है। तो अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट में जो है वो बढ़िया से प्रिपरेशन करना है तो आप हमारे MBA CET सेकंड चांस बैच में जो है वो एनरोल कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे क्वेश्चंस थे वो सारी चीज़ें देख के पूरा और बेटर वे से आपको इसमें जो है वो पढ़ाया जाएगा। साथ ही में ज़ीरो से आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फिर से पूरी टॉपिक जो है वो पढ़ो। मुझे पता है कि आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन किया होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो जिस टाइम से दोस्तों आप इसमें एनरोल करोगे, आपको स्टार्टिंग में ही सारे जो भी मेन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस के रिकॉर्डिंग्स है वो दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप पूरे कॉन्सेप्ट अपने जो है वो क्लियर कर पाओगे। साथ ही में फिर यहाँ पे डे बाय डे आपको जो है वो कुछ टास्क दिए जाएंगे, जैसे कुछ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पे आपको जो दिए जाएंगे। वो करने के बाद फिर उसी दिन आपका एक सेशन जो है वो रहेगा, उसमें डिस्कस किया जाएगा कि आपको किस टाइप से जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करना है। तो इससे इंटरैक्टिव वे में आपकी जो पूरी टीचिंग जो है वो होगी, साथ ही में आपको जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी जो है वो इजीली जो है वो समझ में आएंगे, एंड टीचिंग आपको जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल मिलेंगे। जितने भी टफ टॉपिक्स है वो भी आपको ईजी वे में समझ में आएंगे, साथ ही में बहुत सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे आपको जो है वो भी पढ़ने मिलेंगे, तो बहुत ही कम टाइम में आप आंसर्स जो है वो निकाल पाओगे। अगर आपको टीचिंग में कोई डाउट है तो मेरे यूट्यूब लाइव में जाओ, हमने रिवीजन सेशंस लिए थे, नितिन सर ने लिए थे, बहुत ही बढ़िया आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे और टॉपिक्स भी उन्होंने पढ़ाया है लाइव में, वो आप देख सकते हो। हम फ्री में भी इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको पता चले कि किस टाइप्स की टीचिंग आपको हमारे कोर्स में जो है वो मिलेगी। बहुत ही कम लोग अपने कोर्स की टीचिंग जो है वो दिखाते हैं, आपने देखा होगा, बोलते कि आप ज्वाइन कर लो, बट दिखाते नहीं है कि कैसे हम जो है वो पढ़ाने वाले हैं। बट हमने वो भी शो किया, आप पहले लाइव सेशन जो है वो देख लो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा, तो देन आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। साथ ही में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि इसमें कुछ मॉक टेस्ट भी जो है वो ऐड करो, तो वो भी दोस्तों मैंने जो है वो ऐड करने बोल दिया है, ऐड हो चुके हैं। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो ऐड हो चुके हैं। जैसे ही आप एनरोल करोगे तो 10 मॉक टेस्ट, आपको शॉर्टकट वर्कशॉप की पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी, एंड इस साल अभी मतलब जो 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो फिर डेली लाइव या फिर पूरा शेड्यूल आपको दिया जाएगा, एंड फिर आपके लाइव सेशंस भी जो है वो होंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसमें जो है वो प्रिपेयर कर पाओगे, एंड आपका स्कोर जो है वो 100% जो है वो इम्प्रूव होगा। साथ ही में दोस्तों प्राइस भी जो है वो कम रखा है, 2999 हमने रखा था, बट स्टार्टिंग के कुछ बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो बस 1000 रुपये में आप जो है वो एनरोल कर पाओगे। बस अप्लाई करते टाइम यहाँ पे ये कोड जो है वो अप्लाई कर देना, एंड बस 999 में आप एनरोल कर पाओगे। मॉक टेस्ट का ही प्राइस जो है वो 500 के आसपास है, शॉर्टकट वर्कशॉप का 1500 रुपये प्राइस था तब, अभी आपको वो सारी चीज़ें भी जो है वो मिल जाएगी, एंड प्लस लाइव सेशंस भी मिल जाएंगे। तो काफ़ी सारी हेल्प होगी, एंड ज़रूर आपका स्कोर जो है वो इससे जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो ज़रूर एनरोल करो, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि कब तक हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो सकती है। तो यह दोस्तों लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन, जब भी आंसर की आती है तो कुछ इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिलेगा। लास्ट ईयर MBA का जो एग्जामिनेशन है वो 1st, 2nd एंड 3rd ऑफ अप्रैल को जो है वो कंडक्ट किया गया था, एंड आंसर की जो है वो 28 ऑफ अप्रैल को जो है वो रिलीज़ हुई थी। तो ऑलमोस्ट 25 डेज़ का जो टाइम है वो CET सेल ने लिया था आंसर की को रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो इस साल भी दोस्तों इतना ही जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 25 डेज़ के आसपास जो हमारी आंसर की जो है वो आ जानी चाहिए। बट यहाँ पे इस साल जो है वो एक ट्विस्ट है दोस्तों, हमारा सेकेंड अटैम्प्ट। ठीक है, इस साल जो हमारा सेकेंड अटैम्प्ट है वो मई में जो है वो ऑलमोस्ट 9 मई के आसपास जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में फ्लो आपको बताया था कि ऑब्जेक्शन या आंसर की जब भी आती है तो उसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, एंड फिर से उसका भी जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होता है। तो लास्ट ईयर जब 28 तारीख को ये अपडेट आया था तो इसके ऊपर जो रिजल्ट है वो 19 ऑफ मई को जो है वो रिलीज़ हुआ था, जिसमें पता चला था कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो कितने ऑब्जेक्शन रेज किए, एंड उसमें से कितने ऑब्जेक्शन जो है वो राइट आए, एंड कौन से स्लॉट के स्टूडेंट्स को कितने एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। तो ये पूरा टाइमलाइन अगर आप देखोगे तो यही ऑलमोस्ट 20 ऑफ मई तक जो है वो चला जाता है। बट उसके बीच में पहले जो है वो सेकेंड अटैम्प्ट नहीं होता था, तो सीमलेसली सारी प्रोसेस जो है वो चलती थी। बट अभी इस साल सेकेंड अटैम्प्ट जो है वो आ चुका है, तो हो सकता है दोस्तों इस साल जो है वो 25 से 30 अप्रैल के बीच में जो आंसर की है वो रिलीज़ ना हो,
हो सकता है कि सेकंड अटेम्प्ट खत्म होने के बाद हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो। फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट की दोनों की जो आंसर की है वो साथ में रिलीज़ होने के चांसेस जो है वो लग रहे हैं, बिकॉज बीच में सेकंड अटेम्प्ट आता है तो आंसर की रिलीज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज फिर ऑब्जेक्शन होगा शुरू तो उसमें बाकी बच्चे जो है वो गुम हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जितना एक्सपेक्टेड लग रहा है हो सकता है कि ऑब्जेक्शन की जो रिज़ल्ट है वो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद में जो है वो हो, एंड जो एक्चुअल एग्ज़ाम का रिजल्ट है दोस्तों वो भी जो है वो लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो साथ में ही जो है वो रिलीज़ किया जाए। अब इसके पीछे बहुत सारे जो रीजंस है वो रह सकते हैं। पहले तो आंसर की अगर जल्दी रिलीज़ कर दी तो सीईटी सेल अपने सारे स्लॉट्स के सभी क्वेश्चन टाइप्स जो है वो रिवील कर देगा सभी स्टूडेंट्स को, तो सीईटी सेल को फिर से पूरा मतलब स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना पड़ेगा ताकि सेम सा ही जो पेपर है वो सेट ना करे, तो इसलिए हो सकता है कि वो आंसर की को जो है वो डिले कर दे। इसके अलावा अगर ये अभी से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सीईटी सेल को 2-3 चीज़ों में जो है वो काम करना पड़ेगा। उनको ऑब्जेक्शन के जो ये एड्रेसल्स है वो भी देखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन के सेंटर एलोकेशन, फिर बीच में हमारा एडमिट कार्ड जो सेकेंड अटेम्प्ट का आएगा तो वो सारे अपडेट्स आएंगे, तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाएगी। तो हो सकता है कि जो अपडेट है वो बाद में ही जो है वो आए। अगर बाद में नहीं आते, बिकॉज सीईटी सेल कुछ भी कर सकता है, अगर ये अपडेट जो है वो पहले आएगा तो 25 से 30 अप्रैल के बीच में आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहेंगे। अगर सपोज़ इन डेट्स के आसपास हमारा आंसर की नहीं आएगा तो समझ जाना इस साल जो अपडेट है वो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद में ही जो है वो आएगा, बिकॉज 9 मई को अगर एग्जामिनेशन होगा तो अभी जैसे बोला है कि 4 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले हम एडमिट कार्ड लाएंगे, तो 5-6 तारीख के आसपास हमारा एडमिट कार्ड आएगा, उसके पहले हमारा सिटी ऑफ इंटीमेशन आएगा। तो मई के महीने में तो कोई और अपडेट्स नहीं आएंगे, सेकेंड अटेम्प्ट से रिलेटेड ही जो अपडेट्स है वो आने वाले। तो यही एक रेंज है जहाँ पे आंसर की आने के चांसेस है। अगर नहीं आई तो समझ जाना सेकेंड अटेम्प्ट खत्म होने के बाद ही जो आंसर की है वो आएगी। सेकेंड अटेम्प्ट जैसे ही खत्म हो जाएगा तो 10-15 दिन में आंसर की आने के चांसेस जो है वो रहेंगे, एंड फिर उसके बाद हमारा जो रिजल्ट है वो लगेगा। तो मई में एग्जामिनेशन खत्म होती है तो फिर और 1 महीना आप समझ लो रिजल्ट लगने को जो है वो टाइम लगेगा, एंड फिर उसके बाद हमारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल जो शेड्यूल है वो रहेगा। तो होप सो इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी जो है वो मिली होगी। बाकी जैसे अपडेट आता है तो आपको पता ही है टाइम पे आपको सारी जो चीज़ें है वो पता चल जाएगी। बस मुझे आपको बताना था कि ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो, अभी अपडेट्स आने के चांसेस कम है, तो अपने प्रिपरेशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करो एज़ कम्पेयर टू कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल मिलेगा, बिकॉज एट द एंड अभी आपने एग्ज़ाम दे दिया है, अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने अप्लाई किया है तो बढ़िया प्रिपरेशन करो, उसमें जो है वो ज़्यादा फोकस करो। क्या पता थोड़ा ज़्यादा फोकस की वजह से, थोड़ा और मोटिवेशन की वजह से हो सकता है कि आप और बेटर जो है वो स्कोर कर पाओ, एंड अगर बेटर स्कोर आ गया तो फिर एडमिशन में इतना जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। बाकी प्रिपरेशन के लिए हमने भी टाइम पे जो बैच है वो लॉन्च कर दिया है। 10 अप्रैल से ये बैच लाइव जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीख रहे होगे। साथ ही में अभी जो फर्स्ट लॉट में क्वेश्चंस थे उनका भी जो है वो यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा ताकि आपके हाथ से कुछ भी जो है वो छूट ना जाए। ठीक है, तो इसके लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर आपको और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपके ये क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दूंगा। बाकी जल्दी हमारी MBA की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं आपको एडमिशन तक पूरा जो है वो गाइड करूँगा, एंड ये भी बताऊँगा कि कौन से कॉलेजेस आपको जो है वो डालना चाहिए। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट जल्दी वो लॉन्च होगा तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।